वेलकम अगेन विशाल टू दिस एपिसोड। तो जो हमने लास्ट एपिसोड में बात किया था डायरी राइटिंग का कि सेकंड पर्सन में डायरी राइटिंग करना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो उसी को कंटिन्यू रखेंगे। सो वेलकम अगेन। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। इट्स प्लेजर टू बी विद यू अगेन। मतलब जब किसी और को सलाह देते हैं तो हमारा दिमाग इस तरीके से सोचता है, खुद के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और दूसरे की प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल लगती हैं। अपनी परेशानियां हमेशा ज्यादा मतलब वो लगती हैं डिफिकल्ट। तो इसीलिए सेकंड पर्सन में बोला था यू करके कि आज तू क्या सोच रहा है, आज तूने ये किया। इट इज अ बेटर ऑप्शन ऑलवेज। बट ऐसा कुछ फिक्स फॉर्मेट नहीं है। अगर मतलब ऐसा होता है कि डायरी राइटिंग भी बहुत तरीके से की जाती है। हम्म। मैं पर्सनली दो तीन तरीके से करता हूँ। जैसे कभी कुछ मेरे सेल्फ रिफ्लेक्टिव हुआ, कोई सिचुएशन मैंने फेस की और उससे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं मेरी ये क्वालिटी है, तो मैं वो चीज़ लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं स्पीच देने जा रहा हूँ, उससे हम्म। पहले मैंने क्या फील किया और वो स्पीच कैसी गई। तो उस हिसाब से मैं वो इवेंट मेंशन नहीं करता, मैं वो चीज़ लिखता हूँ कि आगे से मुझे ध्यान रखे रहे कि इतनी डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो होना था वो तो अच्छा ही हुआ, बस तूने फालतू में टेंशन ली थी। तो बस ऑब्जर्वेशन लिखना इज इम्पोर्टेंट। लोग क्या करते हैं कि इंसिडेंट्स लिख लेते हैं, बट इंसिडेंट का एज सच कोई उपयोग फीलिंग्स नहीं है लिखनी लाइफ चाहिए। में, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है लाइफ में। अगर अनटिल अनलेस यू आर अ राइटर, यू वांट टू बी अ राइटर, तो तुम इवेंट्स लिखो, कहानियां लिखो, किस्से लिखो तो अच्छी बात है। लेकिन हमारा मकसद तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। तो किस्से कहानियां लिखना, पर्सनल बातें लिखना, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। ऑब्जर्वेशनल चीजें लिखना इज ऑलवेज बेटर। तो ऐसा। और बाकी चीजें हम स्टार्ट कैसे करें, मतलब जैसे कि मैंने भी कर रखा है, मैं अपनी डायरी दिखाऊंगा तो तो उसके बाद लोग कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे, कंटिन्यूस जो चीजें हो रही हैं डेली लाइफ में, जैसे आज मेरा दिन कैसा गया, ऐसे लिखना स्टार्ट करें या फीलिंग कैसा रहा उस टाइम पे। यार मेरा मकसद मतलब ये था बताना कि लिखना डायरी लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, लिखना इज इम्पोर्टेंट। राइटिंग एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन मतलब मॉडिफाइज और ब्यूटिफाइज योर पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा कर देती है तुम्हारी एंटायर पर्सनैलिटी को। एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, राइटिंग या कोई भी क्रिएटिव फॉर्म हुआ तो डायरी एंट्री, जो हमारा जो कॉमन नोशन है डायरी एंट्री को लेके कि हम दिन की बात लिखेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, राइटिंग की हैबिट डेवलप करना। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि तुम्हें एक टारगेट दे देना है, अपने आप को टास्क दे देना है कि 5 मिनट, 5 मिनट में मुझे पेन नहीं उठाना है और मुझे लिखते जाना है बस। 5 मिनट में मेरा पेन नहीं उठना चाहिए और लगातार लिखते जाना है, ऐसा टारगेट दे दो। या फिर मुझे ये पेज भरना है, 10 मिनट है मेरे पास, ऐसा टारगेट दे दो। तो तुम देखोगे कि स्टक हो गए, और इसमें भी स्टक हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन इसका भी तरीका है, एक थॉट को पकड़ना है। मतलब कि जैसे ही तुमने पेन रखा के बाद तुम्हें लगा कि यार ये पेन अच्छे से नहीं चल रहा, लिख दो ये पेन अच्छे से नहीं चल रहा। लेकिन कौन सा पेन अच्छे से चलता है? जब पेन अच्छे से चलता है तो क्या करूं मैं, मतलब राइटिंग तो बेकार ही है मेरी। मतलब ऐसे थॉट्स की चेन बनती जाती है अपने आप ही। और जैसे जैसे चेन बनती है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जब भी हम हाई इमोशनल स्टेट में नहीं होते तो हमारे थॉट इंटरलिंक होते ही जाते हैं। और जब हम हाई इमोशनल स्टेट में होंगे, जैसे कोई बहुत हादसा हो गया हमारे साथ, उस कंडीशन में अलग तरीका होता है डायरी लिखने का, वो बताता हूँ। तो मतलब ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं हम्म। कि आप कोई टारगेट दे दो अपने आप को, ऐसे लिखना है। और इसका फायदा ये होगा कि वंस यू स्टार्ट राइटिंग एज सच, राइटिंग या स्पीकिंग कुछ भी, तो आपको अपने विचारों पे पकड़ हासिल हो जाएगी। आप अपने विचारों को देख पाओगे, और जैसे ही आप देख पाते हो तो आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी, ऐसा। और एक और फायदा ये होता है कि जैसे ही हम लिखते हैं तो हम ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं। क्योंकि क्या होता है हमारे दिमाग में ना, जैसे लोग बताते हैं, रिसर्चर्स बताती हैं कि हम सेम थॉट्स को रोज 80% ऑफ थॉट्स को हम रोज ही रिपीट करते हैं, रोज सोचते हैं एक ही थॉट। तो जैसे आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आपको पता है कि ये तो मैं रोज ही सोचता हूँ, तो क्यों सोचोगे कुछ महीने की प्रैक्टिस के बाद। तो आप में
क्लैरिटी आएगी, आपकी दिमाग थोड़ा खाली रहेगा, थोड़ा अच्छा महसूस करेगा, हल्का महसूस करेगा। तो ये भी है, मेंटल क्लैरिटी आ जाती है, अपनी पर्सनैलिटी को जानने का मौका मिलता है। तो ऐसे कर सकते हैं स्टार्ट। और बाकी कभी कभी हमारे पास ना आइडियाज आते हैं अपनी लाइफ में क्या करना है, और हाँ। मतलब बहुत वेग टाइम पे, मतलब रैंडम टाइम पे आ सकते हैं। कभी लेट नाइट पे आ सकते हैं, कभी मॉर्निंग में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो मैं तो ये चीज़ हमेशा फॉलो करता हूँ कि उनको लिख लेना है तभी की तभी, वरना भूल जाते हम्म। हैं, माइंड में रहता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मेरा भी यही है, मतलब मैं बहुत दिनों से ये कर रहा हूँ। कभी मैं कहीं जाता हूँ, कहीं कुछ मुझे लगता है कि, जैसे मेरे को एक बार लगा था कि मैं जा रहा था एक रोड से, और वहां पे एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के साथ खड़ा था। हम्म। तो मैं अपने विचारों में व्यस्त था, सभी जैसे होते हैं। हम्म। उस बच्चे ने मुझे देख के हाई किया। हम्म। तो भाई, मतलब इट वाज सो नाइस। मेरा दिन बन गया उस मोमेंट से, सिंपल मोमेंट से मेरा दिन बन गया। तो वो मैंने लिख लिया अपनी डायरी में, मतलब डायरी के नोट्स में लिख लिया, फोन पे लिख लिया। और वो मुझे अभी तक याद है। और उसे याद करके कभी कभी मैं खुश हो जाता हूँ कि कितनी रैंडम चीजें हो जाती हैं लाइफ में, हम उनको, दिस क्रिएट्स ग्रेटिट्यूड, करुणा, वो करुणा का भाव, मतलब जो भी है, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड आ जाता है ये सब चीजें याद करके। लेकिन ऐसा भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ ही नोट कर लेना चाहिए, ये भी नोट कर लूं। फिर एक पॉइंट आता है कि इतनी सारी चीजें लिखी थी 1 महीने तक, अब मुझे याद ही नहीं है कुछ। तो बर्डन भी हो जाता है, बर्डन ऑफ मेमोरीज। क्या होता है, इंसान अपनी यादें इकट्ठा करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि प्रेजेंट में जीना ही भूल जाता है। फिर जैसे हम फोटोज करते हैं, तो इतना भी वो नहीं होना है, बस इसको लाइटली लेना है। क्योंकि आप अगर आर्टिस्ट, क्रिएटिव राइटर हो, कुछ कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप स्पेसिफिक फील्ड में अपना काम कर सकते हो, जैसे कॉमेडियंस करते हैं। कॉमेडियंस अपने आर्ट फॉर्म के लिए कोई इनपुट उन्हें मिलता है तो लिख लेते हैं, जैसे लोग बताते हैं, तो उसे यूज करते हैं बाद में। अगर आपका ऐसा कोई वो है, प्रोफेशन है, तो आप श्योर आप कर सकते हो इन चीजों का। बस बर्डन हो जाता है इन सब चीजों का। जब आप उन चीजों को रीयूटिलाइज करने की बात करते हो कि इसको मैं किसी को बताऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा, तो आप पे मेंटल बर्डन आ जाए, मेरे पे आ जाता है मतलब। और जब मैं ये सोचता हूँ कि ये अच्छा मोमेंट है, इसे लिख लेता हूँ, कितना अच्छा लगा, बाद में याद रहे ना रहे, लेकिन अभी के लिए तो अच्छा है। तो बस टाइम के साथ वो कभी याद आएगा, नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ठीक रहता है। और क्रिएटिव, मतलब थोड़ा सा जब अच्छा लिखने का थोड़ा तरीका आ जाता है, या फिर कंफर्टेबल हो जाते हैं हम राइटिंग के साथ, उसके बाद जैसे मैं करता हूँ, कोई इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, काफी डीप उसकी वो है, इमोशनल स्ट्रैंड्स हैं, तो मैं उस इंसिडेंट को कभी डायरेक्टली नहीं लिखता, उसको हमेशा मेटाफर्स में लिखता हूँ। जैसे, मतलब कि ये मोमेंट मेरी लाइफ में ऐसा था, जैसे मैं खुद के साथ कॉम्पिटिटिव, मैं रेस कर रहा हूँ, मैं खुद भाग रहा हूँ, और मेरा कॉम्पिटिटिव आईने में मैं खुद हूँ। तो मैं जितना तेज भागता हूँ उतना ज्यादा मैं थक जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं थकता हूँ तो मेरे कॉम्पिटिटर भी स्लो हो जाता है, तो मुझे रिलैक्स मिलता है। लेकिन वो रिलैक्स ऐसा है कि जैसे ही मुझे लगता है कि वो स्लो भाग रहा है, तो मेरा मेरा मन करता है तेज भागूं, उसको ओवरटेक कर लूं। मतलब ये सब चीजें, तो एक बहुत अच्छा क्रिएटिविटी निकल के आती है आपके सामने, जब आप डायरेक्टली उन इंसिडेंट्स को मेंशन ना करके इनडायरेक्टली उनको मेटाफर्स में पिरोने की कोशिश करते हैं। तो ये थर्ड स्टेज हो गई राइटिंग की, क्रिएटिव राइटिंग। फर्स्ट था आपका एकदम जिब्रिश, अपने आप को वो डाल देना पेपर पे, है ना, 5 मिनट। बिखेर देना कुछ भी। दूसरा था कि ऑब्जर्वेशनल चीजें लिखना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, कि मेरी ये पॉजिटिव्स हैं, इस इंसिडेंट से मुझे ये पॉजिटिव मिला मेरी लाइफ में, तो ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, ये मेरा बिलीफ है। और तीसरा है क्रिएटिव राइटिंग, अपनी खुशी के लिए, मन के लिए, जब भी मन करे आपका कर सकते हो। ऐसा था सब चीजें। बाकी ग्रेटिट्यूड वाला तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था, ये मेरी डायरी है। तो इसमें ये अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं, तो उसके बारे में मैं तेरे को बताऊँ। एक तो है व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, तो ग्रेटफुल के बारे में बात कर सकते हैं। अल्टीमेट गोल को डेली लिखें, ऐसा है। टू डू लिस्ट, डेली का कुछ भी काम हो। और आज हम्म। तुमने कैसा फील किया, एनर्जेटिक, जॉयफुल, काम। और द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, एंड टू whom आई वॉज नाइस टुडे। तो वही वाली चीजें सारी की सारी, कि आज का हम्म। अच्छा रहा, क्या ग्रेटिट्यूड में फील कर रहा हूँ, किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना, और अल्टीमेट गोल क्या है तुम्हारा। और वो भी ना पता हो तो क्या तुमने अचीव किया लाइफ में। ये बहुत अच्छी चीज है यार।
मतलब हम सब भी अब लाइफ की स्टेज पे हैं कि हमें बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन वो लेटेंट है हमारे दिमाग में, छिपी हुई है कहीं पे। हमें सब पता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो जो भी है, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन सिचुएशन आने पे ये चीजें याद नहीं आती। जब कोई नेगेटिव चीज आती है, हम बार बार मटेरियलिस्टिक चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपने गोल से भटक जाते हैं, तो उस समय पे ये चीजें ध्यान नहीं आती हैं। तो इन चीजों से सबसे मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड के प्रयोग करने से, मतलब थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर इन माई लाइफ, ये करने से सबसे पहले आप ग्राउंडेड हो जाते हो कि भाई पॉजिटिव फील करते हो। मैं ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ अपनी लाइफ में, कि ये दो चीजें रोज करनी चाहिए। एक तो ग्रेटिट्यूड, वो सुबह करो रात को करो, आपकी मर्जी है। और दूसरा अफर्मेशंस। अफर्मेशंस सबके लिए सेम नहीं हो सकती। किसी की कोई वैल्यू होती है, किसी की कोई परेशानी होती है लाइफ में, किसी का किसी चीज से अटैचमेंट होता है, तो अपने अफर्मेशंस खुद बनाने चाहिए। मतलब अगर आप किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो उसकी जड़ तक जाके उसका एक अफर्मेशन बनाना। जैसे कि मेरा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये सभी में परमात्मा है। मतलब सब बॉडी है, बट बॉडी नश्वर है, मतलब शरीर नश्वर है, सबके अंदर परमात्मा है। और जो बॉडी से रिएक्शन आते हैं वो भी बनावटी हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है लॉन्ग लाइफ की जर्नी में। बट सबके अंदर जो परमात्मा है उसको मैं नमन करूंगा, उसकी मैं इज्जत करूंगा हमेशा। और बॉडी से अटैचमेंट का इतना फायदा नहीं है, क्योंकि वो पेरिशेबल है, वो खत्म हो जानी है एक दिन। ऐसे एक मैंने बनाया अफर्मेशन। तो मतलब ये मैं रिवाइज कर लेता हूँ तो मैं फील करता हूँ कि लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं, इतनी बड़ी नहीं है। तो ऐसी सब चीजें अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब ये बहुत चीजें छोटी हो जाती हैं, जैसे अफर्मेशंस नॉर्मली होती हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ। ये कभी कभी झूठा लगने लगती हैं जब हम वैसे ही इमोशनल स्टेट में होते हैं ना, बहुत बुरा हो जाता है हमारे साथ, या सैड होते हैं, थोड़ा डाउन फील करते हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो आपकी बिलीफ से जुड़ी हुई अफर्मेशंस हैं, तो आप उन्हें जब रिवाइज करते हो तो आपको याद आता है कि अच्छा, हाँ, वो ज्यादा कनेक्ट कर पाती हैं आपके साथ, किसी और की नहीं कर पाएंगी, तो आपको खुद की बनानी चाहिए। और ग्रेटिट्यूड से, जैसा मैंने बताया कि ग्राउंडेड रहते हैं, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिविटी आती है ग्रेटिट्यूड से। हम्बलनेस, मतलब ऐसे होता है कि ये 3-4 इमोशंस हैं, जितना आप उनका चिंतन करेंगे उतना ये आपके करीब आती जाएंगी। जिस भी चीज का चिंतन करता है इंसान, वो चीज कैसे ना कैसे करके आपके करीब आएगी। आप ब्यूटी का चिंतन करोगे, मतलब खूबसूरती का, तो खूबसूरती आपके जीवन में आएगी ही आएगी, किसी भी फॉर्म में आएगी। तो मेरा मानना है कि, मतलब मैंने पढ़ा था कि जैसे प्रेम हो गया, करुणा हो गई, ग्रेटिट्यूड हो गया, और लाइवलीनेस, प्रमुदिता हो गया। लाइवलीनेस मतलब हमेशा खुश रहना, प्रफुल्लित रहना। तो इन 4 चीजों का जब हम चिंतन करते हैं तो हमारी लाइफ में आती है। बस, और तो क्या है। और एक और चीज था ना, हमें अपने अचीवमेंट्स लिखने चाहिए। कभी कभी ना हमें अपने आप पे डिसबिलीफ आ जाता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा यार, इतना मैं अचीवमेंट नहीं कर सकता। लेकिन पास्ट में हमने बहुत सारे ऐसे काम करे हुए हैं जिसमें हम प्राउड फील कर सकते हैं। तो मैं एक पेज हमेशा ऐसा रखता हूँ जिसमें तुम पास्ट में कुछ भी अचीवमेंट हुआ, छोटे से छोटा, किसी ने तुम्हारी तारीफ की हो या कुछ कोई काम तुम्हें अच्छा किया हो, तो उसको ऐसे लिख लो कि क्या क्या काम तुम्हें अच्छे किए हैं। ताकि जब तुम ऐसे अपने आप को लो फील करो ना, बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाए कि तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब वो काम पढ़ो कि तुमने ये सब किया था पहले, और तुमने पहले किया है, तुम उससे बेटर अब कर सकते हो। हाँ, ये मैंने कोशिश तो की थी, बस मुझसे हो नहीं पाया ये सब। क्योंकि पता नहीं क्या होता है, जब हम लो फील करते हैं लाइफ में, तो जो हमने ऑलरेडी चीजें लिखी हुई है वहां जाने का मन नहीं करता। कुछ रैंडम चीज दिखती है तो उससे तो हो जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है, जब हम अपनी स्ट्रगल्स को याद करके, अपने अचीवमेंट्स को याद कर लेते हैं, तो हमें याद आता है कि भाई हमने भी कुछ किया है लाइफ में, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम्स है। तो ये बहुत सही चीज है कि लाइफ की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है अभी वाली, जो हमने पहले फेस किया था वो बहुत बड़ी थी। ऐसा रेफरेंस मिल जाता है। सेम प्रॉब्लम क्योंकि रिपीट होती है, सेम जैसे स्टेज पे जाना बार बार, जैसे बहुत अच्छा लगता है कि, लेकिन बार बार वही फियर बार बार आएगा।
जब भी नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा तब भी सेम फियर आएगा। तो मुझे याद करना है कि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, और तब कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं। जब मैं वहां पे गया सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन बार बार वही फियर रिपीट होता है, और कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर से आएगी, सेम केस में आएगी, और वो फिर से वो ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस, सब कुछ सेम फिर से होगा दोबारा से। और इसमें ये है ना कि इन चीज जैसे तूने स्टेज फियर बताया ना, तो मैं ये मुझे पहले से पता है कि ये होगा, अगली बार भी होगा। तो मैं इसको इतना अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ ना कि मेरे को जाने से पहले क्या हुआ, प्रिपरेशन के टाइम पे क्या था। जितना डिटेल में देखेंगे ना इस चीज को, जितना डिटेल में मैं क्या क्या सोचा, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी, ये हुआ, जो भी। हेलो। हाँ। तो जितना डिटेल में लिखेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ये। ऐसा था। तो वही वाली बात थी। और इसमें एक होता है जैसे तब, जैसे अभी हमारे एग्जाम फियर जो होता है, जैसे एग्जाम से पहले जो फील होता है, और अब जाके हमें मैं अभी भी सोचता हूँ कि 10th में जो एग्जाम दिए, 12th में जो एग्जाम दिए, उसका कितना टेंशन होता था माइंड में। और बाद में वो मतलब ऐसे फील ही नहीं होता उनके क्या इंपॉर्टेंस था, थोड़ा इंपॉर्टेंस है लेकिन इतना नहीं कि जो मैं उस टाइम पे फील करता था। और एग्जाम तो मेन बोर्ड का एग्जाम तो छोड़ो, नॉर्मल क्लास टेस्ट, जो नॉर्मल क्लास टेस्ट होते थे, तो कैसे माइंड हमारा ये बार बार ओवर थिंकिंग, ये टेंशन। तो ये डायरी जो है, हमें उस टाइम का अगर आप फील को लिख लें, तो हम उस टाइम पे फील कर रहे थे एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए या इतनी बड़ी प्रॉब्लम के लिए, तो अब जाके हम दोबारा उस चीज को रिपीट ना करें। हम्म। वही यार, ये सब चीजें हमें पास्ट हमें बहुत कुछ सिखा देता है, हमारा पास्ट। तो लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसको रिविजिट नहीं कर पाते हम। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, 20-25 साल की जिंदगी में इतनी सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन सब कुछ पूरी लाइफ जी लिया तुमने। अब बस उसका यूटिलाइज करना है जो तुमने लेसन लर्न किए हैं। बस वही है कि ना याद रहता है, ना ही दोबारा उनको ढूंढने का टाइम है। तो बेस्ट यही है कि जैसा मैंने बताया था, फोन में नोट्स वगैरह वो करना, और हर वीकेंड पे उन चीज़ों को रिवाइज करना और मॉडिफाई करना अपने बिलीव्स के हिसाब से। जैसे जैसे चेंज होते गए, वैसे वैसे उन बिलीव्स को, उन राइटिंग्स को चेंज कर लेना। और कुछ जैसे फिक्स चीज़ें हैं उन पे दोबारा ध्यान देना। जैसे तूने बताया एग्जाम क्लियर हो गया, एक बार इसको रिवाइज कर लेता हूँ। तो ऐसे कुछ सेक्शंस बना लेना कि ये तो मुझे महीने में एक बार पढ़ना है, और ये वाली चीज़ें मुझे हफ्ते में हर बार आके मॉडिफाई करनी है। देखना है कि क्या ये परेशानी मेरी जिंदगी में अभी भी है, क्या मैंने टैकल कर ली। तो और एक वो भी सेक्शन बना सकते हो तुम, क्रिएटिविटी का। आज तुमने ऐसी रैंडम लिख लिया कुछ, तो उसको उस सेक्शन में डाल दिया, ये मेरी क्रिएटिव राइटिंग मुझे। और इसके अलावा हम अपने ऐसा। गोल गोल भी ट्रैक कर सकते हैं, जैसे आज मैं कौन सी स्टेज पे हूँ। तो विशाल इज नॉट देयर आई थिंक, तो उसके फ़ोन की बैटरी काफ़ी लो थी। तो बाकी हम, मैं इस वीडियो को समराइज़ करना चाहूँ तो इतना ही कर सकता हूँ कि डायरी लिखना लिखना स्टार्ट करिए। डायरी आप सेकंड पर्सन में लिख सकते हैं, थर्ड पर्सन में सॉरी, जैसे कि आप अपने आप को यू अब, या फिर अपने आप को एज ए आउटसाइड फील करके कि आप किसी दूसरे को डायरी लिख रहे हैं, किसी दूसरे के बारे में लिख रहे हैं, वो सब लिख सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस लिखिए, अपनी फीलिंग्स लिखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसिडेंट की बजाय। सेम जैसे कि मैंने कल कोई स्पीच दिया, उससे पहले मुझे कितना फियर हो रहा था अपने माइंड में, रियली में मैं अपनी ये ना हार्ट बीट कंट्रोल नहीं कर कर पाता हूँ जब भी। तो उस टाइम पे मुझे क्या फील हुआ, ये नेक्स्ट टाइम फिर होगा, लेकिन मुझे क्या फील हुआ, और उसके बाद जब मैंने वो कर दिया, परफॉर्म कर लिया, स्पीच कर दिया, उसके बाद मुझे कितना सेटिस्फेक्शन फील हुआ या क्या हुआ, वो सब हम लिख सकते हैं। आज की क्या गलतियां रही, आज की क्या आज आज से मैंने क्या सीखा, वो भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको अभी मैं अपनी डायरी दिखा रहा था, तो दैट इज माई डायरी, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर, सबसे पहले कि हमेशा 5 से 10 चीज आपके पास होती हैं, डेली बेसिस पे न्यू हो सकती हैं, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। आजकल तो इतना पॉल्यूशन है कि एयर, आपको साफ हवा भी मिल रही है, तो उसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड फील हो सकते हैं। आप थैंक्स कर सकते हैं गॉड को कि आपको हवा, पानी और खाने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज पर जब जाते हैं, तो आपके पास एक पक्का घर है, आपके पास कोई गाड़ी या व्हीकल व्हीकल है जिससे आप ट्रेवल कर सकते हैं, आपके पास इनफ मनी है, इतनी तो है कि आप डेली आप अपना जो है
घर चला सकते हैं या अपना खाना पीना चला सकते हैं, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, आपके पास अपनी फेवरेट बुक्स हैं, आपके पास जो कोर्स आपको चाहिए वो आपके पास है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, आपके फेवरेट पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं डेली बेसिस पे। तो फर्स्ट सेक्शन अपने डायरी में, आप नॉर्मल डायरी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट सेक्शन लिख सकते हैं कि आप डेली बेसिस पे किसके लिए ग्रेटफुल हैं। सेकंड है टुडेज फोकस, 3 फोकस आप डेली रख सकते हैं। तो विशाल इज कनेक्टिंग बैक आई थिंक। डेली के 3 फोकस बनाइए जो आपको डेली टारगेट। विशाल इज बैक, सो वी वुड कंटिन्यू विद दैट। विशाल आई एम जस्ट, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी बैटरी लो हो गई है। विशाल आवाज आ रही है? आई विल बी राइट बैक, और मैं देखता हूँ विशाल बैक। तो विशाल फिर से चले गए, तो उनका जो है बैटरी, शायद फोन का बैटरी डाउन था। तो मैं विशाल को हमेशा पॉडकास्ट में बुलाता हूँ, ही इज ए वेरी गुड पर्सन ऑफ, यू कैन से दैट कि स्पिरिचुअली उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ रखी हैं, तो बहुत सारी नॉलेज के बेसिस पर हम सारे गेस्ट को यहाँ पर बुलाते हैं। तो टू डू लिस्ट आप बनाते हैं, जब भी डेली बेसिस पे बनाते हैं, तो उसमें 3 टास्क की प्रायोरिटी रखिए आपकी, 3 टास्क मुझे कल कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना, तो वो आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो आपने अचीव किया डेली, जो किया उसको भी आप लिख सकते हैं। हेल्थ को ध्यान रखने के लिए वाटर, दिन में कितने गिलास आप पानी पी रहे हैं उसको भी कंट्रोल, उसको भी लिख सकते हैं कि 7 से 8 गिलास, 6 गिलास मैंने पानी पिया, कितने गिलास पिया, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। आज आपने क्या अच्छा काम किया, एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव होता है कि किसी के लिए कोई ना कोई अच्छा करें। छोटी सी चीज, जैसे विशाल ने मेंशन किया, एक छोटे से लड़के ने उसको हाय बोला, तो जस्ट एक छोटी सी चीज जो दिन बना देती है किसी का। तो आप किसी का रास्ते में किसी को विश कर सकते हैं गुड मॉर्निंग, और किसी को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि योर ड्रेस इज नाइस, योर व्हीकल इज नाइस, और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो वो उस बंदे का, उसका दिन बन जाएगा। वो उसको याद रहेगा कि किसी अननोन पर्सन ने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया था। और एक और चीज जो आप डेल कार्नेगी की मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें था कि लोगों को अच्छे मन से तारीफ करें, मतलब आपको लग रहा है कि यू शुड कॉम्प्लीमेंट समवन, तो कॉम्प्लीमेंट देना है, तो उसको भी आप अपनी डायरी में मेंशन कर सकते हैं कि आज मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट दिया। डेली 1 पर्सन को आप कॉम्प्लीमेंट दीजिए, तो आपका डेली जो है आपका राइटिंग के लिए हो जाएगा कि आज मैंने इसको मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया और इसके लिए अच्छा किया, ठीक है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, ये भी लिख सकते हैं आप कि आज मेरे दिन का सबसे अच्छा पार्ट क्या था, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊं आपको कि आप बाहर कहीं गए और वहां पर कोई छोटा सा इंसिडेंट हुआ, बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इंसिडेंट होने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे इंसिडेंट हो सकते हैं जिनको आपको मेंशन कर सकते हैं कि आज ये हुआ और इससे मुझे ये सीखने को मिला, या फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला, बहुत अच्छा फील हुआ। और अल्टीमेट गोल अगर आपने बना रखा है, मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है जो कि रियली में बहुत यूजफुल है, लेकिन वो तभी यूजफुल है जब आपके माइंड क्लियर है कि मुझे क्या करना है। जब तक आपको ही क्लियर नहीं होगा तब आप नहीं कर सकते ये सब चीजें। तो आप पहले अपना क्लियर रखिए कि मेरा मेन गोल ये है या अल्टीमेट गोल ये है। कभी कभी हमें अल्टीमेट गोल नहीं समझ में आता है, रियली में नहीं समझ में आता है। जैसे कि अगर आपको मान लो पढ़ना ही अच्छा लगता है, फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ भी, या फिर आपको खेलना अच्छा लगता है, लेकिन अल्टीमेट गोल आपको नहीं पता। तो आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, तो यू कैन राइट कि मुझे फुटबॉल में बेस्ट बनना है या फिर अपना बेस्ट देना है फुटबॉल में, तो इतना भी लिख सकते हैं अगर आपको अल्टीमेट गोल नहीं पता है तो। लेकिन ये अपने आप को डेली रिवाइज करवाने के लिए, अपने माइंड में डालने के लिए कि ये मुझे करना है, इसलिए डायरी में डेली एक सेक्शन तो हमेशा बनाइए, द अल्टीमेट गोल, माई अल्टीमेट गोल। तो 5 एस्पेक्ट आपके हो गए डायरी राइटिंग के लिए। फर्स्ट आपको लिखना है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड में आप जो जो जिन चीज के लिए अच्छा फील कर रहे हैं। सेकंड आप लिख सकते हैं योर अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल क्या है आपका। थर्ड आप लिख सकते हैं कि आपकी टू डू लिस्ट पर डे की क्या है, वो डेली चेंज होगी कि आपका टू डू लिस्ट क्या है, आज का आप क्या करना चाहते हैं। मिनिमम 3 टास्क आप उसमें डेली का रख सकते हैं। और आज का अच्छा दिन क्या रहा, मैंने किसको, आई टू वूम आई एम गुड टुडे, किसके साथ मैंने आज अच्छा बिहेव किया, वो लिख सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, वो लिख सकते हैं। और नीचे एक सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस या फीलिंग्स लिख सकते हैं। वो भी जैसे कि विशाल ने बताया कि आप सेकंड पर्सन में लिख सकते हैं कि यू आर नॉट डूइंग गुड राहुल, यू हैव टू डू बेटर, और इससे तुम्हें सीखना है, आज जो हुआ उससे और अच्छा करना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दैट्स द ऑल ओवरव्यू ऑफ आवर। और जब हम पुरानी डायरी पढ़ते हैं, बहुत सालों बाद हम पुरानी डायरी पढ़ते हैं, रियली में तो बहुत अच्छा लगता है कि उस टाइम पे मैं फील कैसा कर रहा था।
इंसिडेंट सबको मिल जाते हैं, इंसिडेंट आपके फोटोज में मिल जाएंगे, इंसिडेंट आपको कोई और भी बता देगा कि यार पता है उस टाइम उस दिन ये वाला फंक्शन था, उस दिन ये हुआ था, सब बता देंगे। लेकिन उस दिन आप कैसा फील कर रहे थे वो आप भूल जाएंगे। आज से 5 साल बाद मैं आज कैसा फील कर रहा हूँ ये वीडियो बनाते टाइम, वो मैं अभी अगर लिखूंगा तो ही मैं उस टाइम, जब मैं 5 साल बाद ही डायरी खोलूंगा कि मैंने 5 साल बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मुझे कैसा फील हो रहा था, मेरा सेटअप कितना अच्छा नहीं है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, और मैं कितना नॉलेज कहाँ से गेन कर रहा हूँ, या फिर मेरा कैमरा कितना अच्छा है। अभी जस्ट मैं एक लैपटॉप से कैमरे से ही शूट कर रहा हूँ। तो ये होता है कि मैं उस टाइम पे सोचूंगा कि कितना क्या था उस टाइम पे, मैं कैसा फील कर रहा था अपने आप के बारे में। तो ये सब चीजें मैं तभी याद कर पाऊंगा या तभी फील कर पाऊंगा जब मैं ये लिखूंगा, क्योंकि माइंड की मेमोरी इतनी साफ नहीं होती कि हम वो कंटिन्यूस याद रख पाए। हम भूल जाएंगे और इंसिडेंट याद रह जाते हैं, लेकिन हम फीलिंग्स भूल जाते हैं। तो डायरी राइटिंग स्टार्ट करिए, अपनी डायरी पर्सनल एक पर्सनल डायरी लिख सकते हैं। और एक और आइडिया है इसका, अगर आप दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज मैं सीखता हूँ, तो फ्रेंच लैंग्वेज में ही मैं अपनी डायरी लिखता हूँ। तो उसके लिए वर्ड मैं गूगल से सर्च कर लेता हूँ, या अगर कोई नया वर्ड आता है जो मुझे नहीं आता, ठीक है ना, बोन्जो वगैरह जो भी है, जो भी आपको नया वर्ड अगर आप फ्रेंच में या किसी भी लैंग्वेज में अगर आप सीख रहे हैं, तो उसमें अगर आप डायरी लिखेंगे तो कोई और उसे पढ़ भी नहीं पाएगा, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, और आप एक नई लैंग्वेज भी सीख जाएंगे डायरी राइटिंग के साथ साथ। तो इट्स ए गुड आइडिया, अगर इफ़ यू थिंक सो कि किसी दूसरी लैंग्वेज में डायरी लिखना, तो आपका प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगा और आप कंटिन्यू भी कर पाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और कुछ और भी बातें थी जो विशाल के साथ हम कर सकते थे, लेकिन नेक्स्ट डे किसी और दिन करेंगे। और बाकी एज यू सी कि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आई नो दैट क्वालिटी अभी और बढ़ानी है, नॉलेज अभी और बढ़ानी है, और काफ़ी सारे एस्पेक्ट अभी बहुत इंक्रीज करने हैं, ठीक है ना। तो उस पर मैं काम करूंगा। बस अभी मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इफ़ यू थिंक किसी और को शेयर करनी चाहिए या किसी को डायरी राइटिंग की टिप्स देनी चाहिए, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वी विल बैक इन अनदर एपिसोड। और मैं और दूसरे गेस्ट को भी बुलाएंगे। और आपके क्वेश्चंस भी आप हमें भेज सकते हैं rahulrawa064@gmail.com पर। और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो बनवानी हो, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, एंड दैट्स ऑल।